ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए बस। Housewife is not a only housewife. She is headmaster of her house. Am I right now? Yes. गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और गर्मी में हालत ख़राब हो रही होगी, है ना। यही हाल हो रहा है ना आज की डेट में गर्मियों में। जी हाँ, तो अगर आप इस साइड से हैं, यानी कि जिधर गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, तो गर्मियाँ भयंकर वाली हो रखी हैं। और मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में तो पूछो ही मत कि हालत क्या हो रखी है। और यहाँ पे दूसरी हालत हमारी प्याज ने कर रखी है कि डेली रुला रुला के ना हालत ख़राब कर रखी है। तो अभी मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ और हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। बेटर है हल्का ही खाना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ तो आप वॉशरूम से निकलने वाले हो नहीं, क्योंकि इतना डाइजेस्ट हो नहीं पाता है बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह सारी चीज़ें। कोशिश करें कि एक टाइम दाल बनाएं या खिचड़ी राइस, ऐसा कुछ हल्का खाना ज़रूर खाएं आप लोग। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ रेड वाली जो दाल होती है उसे बनाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में ये दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है एक्चुअली में। तो मैं सिंपल सी दाल बना रही हूँ यहाँ पे, और इसमें कोई तड़का वड़का कुछ नहीं लगाऊंगी। सिर्फ हींग और जीरे का इसमें छोंका लगाऊंगी, और उसी में थोड़ा सा लहसुन और प्याज भी डाल दिया है। और टमाटर वगैरह मैं कुछ नहीं करूँगी। हींग जीरे की दाल कभी कभी बनाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एकदम सिंपल सा टेस्ट जो होता है वो अच्छा लगता है। तो अभी दाल को मैंने बनने के लिए यहाँ पे रख दिया है, और ये जब तक बन रही है तब तक मैं आटे की तैयारी कर लेती हूँ। और किचन में तो जब घुसो ना तो कोशिश करो कि थोड़ा लेट ही जाओ किचन में। और अगर जब भी किचन में आ रहे हैं आप लोग काम करने के लिए, तो कोशिश ये करें कि अगर आ गए किचन में तो कि अब सारा काम करके ही निकलें, क्योंकि बार बार वो स्वेटिंग होना, बार बार पसीने, क्योंकि बार बार आना किचन में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और बातों ही बातों में यहाँ पे मैंने जो आटा है वो लगा लिया है। ये सुबह की रखी हुई है थोड़ी सी करी, और ये दूध जो है वो भी बॉईल हो गया है, और जो दाल है वो भी बन गई है। तो अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लगी पड़ी हूँ किचन में। दाल, आटा, बाकी सारी किचन साफ़ करने के बाद में मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी बाहर जाके बालकनी में, क्योंकि खाने का प्रॉपर टाइम नहीं हुआ था। खाने का टाइम वही टाइम होता है जब हस्बैंड घर में आ जाएं। तो अभी आकाश आ गए हैं, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। और मैं क्या करती हूँ कि कायू को और आकाश को साथ में दे देती हूँ, ताकि ये खिला दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कायू को खिलाना ना बहुत बड़ा सर दर्द है, वो इजीली खाना खाती नहीं है। तो मैं गरम गरम उनके साथ खा लेती है फ़ोन देखते देखते थोड़ी बहुत देर, या फिर आकाश डांट भी देते हैं। डांटती तो मैं भी हूँ, खैर ऐसा नहीं है। लेकिन यार मेरे को कोई कमेंट करके बताना कि अगर बच्चे खाना नहीं खाते हैं। कायू के साथ में ये प्रॉब्लम है कि उसे किसी भी टाइम खाना दो, अगर सुबह से उसने खाना नहीं खाया, शाम को अगर आप खाना दे रहे ना, तो उसे मतलब खुश होकर नहीं खाती कि हाँ मेरे को भूख लगी हुई है। उसे रोना ज़रूर होता है, और वो तभी खाना खाती है। तो यहाँ पे बन गई हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, एकदम फूली फूली रोटियाँ बनती हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिएगा। साथ में दाल भी है और कड़ी है। कड़ी किस किस की फेवरेट है। सिंपल सा खाना है, बिल्कुल सिंपल सा है, और साथ में सैलेड वगैरह भी है, जो कि मैं पहले दे करके आ गई हूँ। तो अभी खाना सभी का खाना हो गया है, और खाना खाने के बाद में जो भी दाल या सब्ज़ी बची हुई है उसे मैं छोटे बर्तन में करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ख़राब ना हो और सुबह यूज में ले लें उसे। वैसे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी यही मैंने थोड़ा ही थोड़ा बनाया था। और ये थोड़े से राइस भी रखे हुए हैं, और राइस को तो मैं भूल ही गई थी कि राइस भी मैंने बनाए हैं। तो अभी इन्हें फ्रिज में रख दूँगी, देखेंगे अगर सुबह कोई खाएगा तो खा लेगा। अदरवाइज़ तो नीचे गाय आती है, मैं उसको डलवा देती हूँ। जो भी सामान बचता है, जैसे आटा हो गया या फिर रोटी हो गई या फिर कोई भी चीज़ बचती है, तो मैं उसे इकट्ठा करती रहती हूँ कई दिन का। अगर सूखा होता है तो उसे पॉलीथीन में रख देती हूँ। अगर जैसे सब्जी वगैरह है या फिर गीला आटा बचता है, जो रोटियों का आटा लगा हुआ जो बचता है,
उसे मैं भिजवा देती हूँ दूसरे या तीसरे दिन ही। तो अभी यहाँ पे मेरे जो बर्तन हैं वो भी सारे साफ़ कर दिए मैंने, और उसके बाद में ये किचन स्लैब है, और आज मैंने इसे ना अभी साफ़ नहीं करा था। मैंने भी खाना खा लिया है, उसी के बाद साफ़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो मैं खाना तभी खाती हूँ, पहले स्लैब को क्लीन कर देती हूँ। मेरी आदत है कि जैसे ही खाना मैं बनाती हूँ तुरंत से गैस स्लैब को क्लीन करती हूँ। पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है कि स्लैब पे आटा वाटा सा फैला हुआ। तो अभी मैं यहाँ पे सारे बर्तन जो धुल तो गए हैं, बट कुछ कुछ जैसे कि गैस को मैं भी साफ़ कर रही हूँ, तो उससे जो बर्नर वगैरह वो सारी चीज़ें मैं हटा के रात में एकदम प्रॉपर किचन को क्लीन करके तभी सोती हूँ। क्योंकि जब भी सुबह उठो और किचन एकदम से क्लीन मिलता है ना तो अच्छा लगता है। और जब हम सुबह को उठते किचन गंदा हो और सिंक में बर्तन फैले पड़े हुए हों, और एक तो लगता है यार सुबह को और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, और अगर रात का भी काम बच जाता है तो फिर मतलब सुबह से ही मूड ऑफ होने लग पड़ता है। मैं अपना बता रही हूँ, कुछ कुछ लोगों की आदतें अलग होती हैं, हर किसी का अपना अलग होता है, बट मैं अपना बता रही हूँ कि अगर रात में कोई भी काम रह गया ना मेरा तो सुबह को मूड ऑफ होता ही है मेरा। तो अभी जो भी सामान बचा हुआ है यहाँ पे उसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मैं स्लैब पे रख देती हूँ कि अभी ये वाला काम करने के बाद में फिर इसे फ्रिज में रख दूँगी, बट मैं भूल जाती हूँ और फिर वो ख़राब हो जाता है। सर्दियों में तो नहीं होता है, बट गर्मियों में ख़राब हो जाता है। तो अभी यहाँ पे ये थोड़े से बर्तन और हो गए हैं, जैसे चिमटा, तवा, या फिर जो गैस के चूल्हे जो थे उन्हें भी मैं धुल के रखती हूँ, और एक दिन में एक बार इन्हें ज़रूर धुलती हूँ। धुलना चाहिए, सिर्फ पोंछने से काम नहीं होता है। साबुन से आप चूल्हे को भी धुलें। चूल्हे को डेली नहीं धुलती हूँ मैं, चूल्हे को कभी कभी धुलती हूँ, बट इनको मैं डेली धुल देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं साफ़ कर दूँगी सिंक को, और स्लैब जो है वो एकदम साफ़ हो गई है पूरी तरीके से। तो अभी सबसे लास्ट में जो बचता है काम रात को वो होता है दूध का, कि सभी को दूध करके दे दो। और मैं यहाँ पे पूछ ही रही थी आकाश को कि दूध पीना है तुम्हें या नहीं पीना है। कई बार होता है कि उनका मूड होता है, कई बार होता है कि नहीं होता। तो मैं आकाश के लिए ठंडा दूध करूँगी फ्रिज का, और कायू को सर्दी हो रखी है, वैसे वो भी ठंडा ही पीती है, तो उसके लिए मैंने हल्का सा गुनगुना कर दिया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और एकदम से ठंडा भी नहीं है, ताकि नुकसान ना करे उसे। और अभी गुड़ नहीं है, वैसे कायू गुड़ खाती नहीं है, बट आकाश ले लेते हैं, तो वो हमेशा दूध में चीनी या बॉर्नवीटा डाल के ही पीती है, वो गुड़ से नहीं लेती। तो और जो बाकी का दूध बचा हुआ था उसे भी मैंने छोटे बर्तन में करके फ्रिज में रख दिया है, और इसे मिक्स करके मैं दे दूँगी अभी। और उसके बाद अभी काफ़ी काम और बचते हैं। एक्चुअली में जब तक सोते नहीं है ना हम लोगों के काम कंप्लीट होते ही नहीं है। और अभी मैं दूध दे के आई तो भूल ही गई थी कि दवा भी देनी है आकाश को, आकाश को दवा देनी है मुझे। तो मैं बस अभी आकाश को दे देती हूँ दवा। और जैसे ही मैं रूम से बाहर काम कर रही थी और देखा कि कायू ने कुछ तो कर दिया है, तो यहाँ पे रखी हुई थी एक कैंडल जो कि कांच की बोतल में थी, तो उसे वो कुछ तो कर रही थी उससे, जिससे वो उससे गिर गई और टूट गई है। तो मैं भी उसे दवा भी दे देती हूँ। अपने जो सारे काम है वो फिनिश करने होते हैं रात को, और सोने का टाइम कायू का हो गया है, 10 बज गए हैं अभी, 9:45 या फिर 9:30 ऐसा कुछ टाइम तो हो रहा है। तो अभी मैं उसे फटाफट से दवा दे देती हूँ। और कायू ना दिन में नहीं सोती हैं, तो शाम को जैसे ही वो खाना वाना खा के उसे लेटाओ तो फटाफट से सो जाती है। तो अगर दवा रह जाती तो उसे रात में बहुत ज़्यादा खांसी आती है, तो मैं बस वही दवा दे रही हूँ, हल्का सा गुनगुना पानी दे के। और हमारे घर में हो गया है एक चूहा, पता नहीं कहाँ से आ गया है, और उसी को भगाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। 3 दिन से ये रखा हुआ है, ब्रेड भी उसमें रखा हुआ है, बट इसके अंदर चूहा आ ही नहीं रहा है, पता नहीं। तो मैं आज इसे निकाल के एक बिस्किट फंसाऊँगी, शायद आ जाए तो अच्छा है, और आ ही नहीं रहा है। तो मैं भी इसमें बिस्किट फंसा रही हूँ और बार बार ये बंद हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वो अंदर से हल्का सा मूव होता है ना, तो ये जो ऊपर वाला होता है ये नीचे गिर जाता है, बंद हो जाता है। तो फंसा तो प्रॉपर दिया है, अब देखते हैं सुबह तक आता है या नहीं आता है। और ये रात को दोनों आई थिंक सो भी गए हैं अपने रूम में लाइट ऑफ करके, और ब्लैंकेट वगैरह नहीं लिया है, तो मैं उस रूम से इधर ला के रख देती हूँ ब्लैंकेट को,
तो अभी रात को हम यूज करेंगे क्योंकि रूम काफ़ी ठंडा हो जाता है, ठंड लगती है फिर रात को, और कायू की वजह से तो और ही ज़्यादा, और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं एक ये मच्छर वाली अगरबत्ती भी लगा देती हूँ ताकि जो मच्छर है वो भी रूम से बाहर निकल जाए। एक्चुअली मैं निकलते नहीं हैं, वो बेहोश होके गिर जाते हैं बस। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ पूरे तरीके से, और सोने से पहले मैं हाथ मुंह ज़रूर धुलती हूँ, पेस्ट वगैरह करती हूँ। तो बस मैं वही कर रही थी यहाँ पे, अपने हाथ मुंह धुल रही थी, क्योंकि काम करते करते इतने ज़्यादा पसीने हो जाते हैं तो फिर ऐसे ही तो नहीं सोया जाता है, और शाम को नहाया भी नहीं जाता, क्योंकि अगर नहाएंगे तो तबीयत का थोड़ा सा रहता है कि गर्मी में से पसीने में से नहा लिए और फिर वापस से जाके एसी में सो गए। और जैसे ही मैं बाहर आई तो देखा कि इनके जो कपड़े हैं इन्होंने निकाल के बाहर चेयर पे ही डाल दिए थे, जिनमें वॉयलेट वगैरह भी था। ऐसा ही होता है। अभी ना 10 बज गए हैं, रात के 10 बज गए हैं, और यहाँ पे इधर कपड़े सूख रहे हैं। अभी 2-3 कपड़े थे जो कि मैंने धुल के डाल दिए थे, और अभी कायू और आकाश जो है वो सो गए हैं। पता नहीं सोए हैं या नहीं सोए हैं, बट मैं लाइट ऑफ करके आ गई हूँ। आई थिंक सो ही गए हैं, और मेरा जो काम है पूरा वो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा थोड़ी देर ऐसे ऐसे बात कर लेते हैं, हम लोग फेस टू फेस कर लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और शाम को काम करते करते ना जो हालत होती है बहुत बुरे वाली होती है। मन तो करता है कि नहा लो, लेकिन वो भी सही नहीं है, क्योंकि उससे भी तबीयत ख़राब होगी। तो मैं नहाती तो नहीं हूँ शाम को, बट हाँ हाथ पैर धुल लेती हूँ अच्छे से, और फिर थोड़ी देर में बाहर अभी बालकनी में बैठूँगी। एक्चुअली मेरी आदत सी हो गई है, ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए बस मैं बैठ जाऊँ तो मुझे थोड़ा अच्छा सा फील होता है शाम के टाइम, क्योंकि दिन में तो बैठने का कोई मतलब होता ही नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, और शाम को भी मच्छर बहुत काटने लगते हैं। और इस टाइम ना थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मैं बाहर बैठूँगी 10 या 15 मिनट के लिए, और उसके बाद जाके मैं भी सो जाऊँगी, गेट वगैरह लॉक करूँगी। तो बस यही रूटीन रहता है शाम के टाइम का मेरा। और अभी तो रात में मेरी जो ड्यूटी है वो भी ऑन रहेगी, क्योंकि रात में मेरे को 2 बार उठना होता है, और कई को वॉशरूम लेके जाना होता है। अदरवाइज़ तो क्योंकि अभी स्टार्टिंग ऐसी हुई है ना कि अगर उसे नई जगह हो तो फिर वो बेड पे ही उसका निकल जाता है। तो इस वजह से उसे 2 बार जगाना होता है, 2 बार नहीं तो 1 बार तो जगा ही दो। हालांकि इस चीज़ का ध्यान रखना होता है थोड़ा सा कि जब भी वो पैर मार रही है ना तो बस उसे लेके चलो। तो इस चीज़ की ड्यूटी मेरी रहती है, मैं गोद में ही लेके जाती हूँ। मैं आकाश को जगा देती हूँ तो वो लेके जाते हैं, और मेरे को ना बाल बंद करके बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, खोल के ही आती है। और दिन में अगर मेरे बाल जरा से भी खुले रह जाए ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। बट अभी मैं सोने जाऊँगी तो इसलिए मैंने बालों को खोल दिया है। और आई होप कि आपको जो मेरे वीडियोज़ हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करें मुझे। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और आप लोग ना बहुत ज़्यादा शेयर करने वाले हैं इस व्लॉग को। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग भी अच्छे से अपना ध्यान रखिए, और गुड नाइट।